अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ मीठे की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप इफ़्तार के टाइम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको मज़ा नहीं आएगा बल्कि आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी, ऐसी रेसिपी है। और इसका जो बनाने का तरीका है ना, यकीन करें दोस्तों, बहुत ही आसान है। 1-2 छोटी-छोटी टिप हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। आप इसको दावत पे किसी पार्टी पे बना सकते हैं, इफ्तार पार्टी पे बना सकते हैं, कमाल की रेसिपी है। इंशाअल्लाह आपका दिल खुश कर देगी। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 चम्मच मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर और ग्राम के हिसाब से ये तकरीबन है 60 ग्राम। तो इसको तकरीबन आपने आधे कप पानी के साथ अच्छी तरीके से हल करके अपने पास रख लेना है। सबसे पहले आपने कस्टर्ड को पानी के अंदर हल करके रख लेना है। बस इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल करना है कि गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर ये आपको साशे पैक में भी मिल जाता है, बड़ा पैकेट में भी मिल जाता है। मैंने ये लिया है साशे वाला, ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। 40 रुपये का गालबन मिलता है ये इतना साशे, 60 ग्राम इसके अंदर होता है। तो अब इसको कर देते हैं साइड पे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 1 लीटर आपने दूध लेना है, डब्बे वाले ले लें, फुल फैट ले लें, कोई सा भी दूध ले लें, ये रेसिपी सही बनेगी। और इस दूध को सिर्फ अभी आपने उबाल करा लेना है। चम्मच चलाते हुए उबाल करा लेंगे ना तो दूध नीचे नहीं लगेगा। जैसे ही दूध के अंदर दोस्तों उबाल आ जाएगा, आधे कप से भी कम आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। तकरीबन 60 से 70 ग्राम चीनी शामिल करनी है। मीठा हल्का सा इसके अंदर कम रखना है क्योंकि इसके अंदर आगे चल के हम कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगर आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपने दूध के अंदर चीनी थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है। कंडेंस मिल्क डालेंगे फिर आपने इसके अंदर मीठा हल्का रखना है। तो चीनी ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने इसको पका लेना है ताकि दूध के अंदर कोई पानी वगैरह हो वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने कस्टर्ड पाउडर उठा के इसके अंदर ऐड कर देना है। और जब आपने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालना है ना तो आंच को थोड़ा सा कम कर देना है। अगर आंच तेज़ रहेगी तो हो सकता है कि कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ बन जाएँ और फ़ौरन से ही आपने इसके अंदर चम्मच चला देना है, इसको मिक्स कर देना है। अब कस्टर्ड पाउडर इसमें डालने के बाद आपने इसको कोई 5 से 6 मिनट तक पकाना है। देखें, आप जब भी कस्टर्ड बनाते हैं ना घर में, आपका कस्टर्ड थोड़ी ही देर के बाद पतला क्यों बन जाता है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप कस्टर्ड को सही तरीके से पकाते नहीं हैं। अगर आप इसको 4-5 मिनट 6 मिनट पका लेंगे ना तो कस्टर्ड थोड़ा सा जान में आ जाता है और इतनी जल्दी ये पतला नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर से ना कस्टर्ड का जो कच्चापन होता है ना, बेसिकली कॉर्नफ्लोर से कस्टर्ड बनता है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको लाजमी पकाया करें दूध में डाल के 5 से 6 मिनट तक। अगर खुदा ना खास्ता 5-6 मिनट पकाते हुए आपको यूँ महसूस हो रहा है ना कि कस्टर्ड आपका थिक हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। अगर थिक हो भी जाता है तो बाद में आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको सेट कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप इतने 4 चम्मच लेंगे ना इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर, ये थिक नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। तो ये देखें, तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मैंने पका लिया है और अब इसको मैं चूल्हे से उतार रहा हूँ नीचे। चूल्हे से नीचे उतार के हम इसको ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे कर लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, कस्टर्ड जो है ये हमारा आ चुका है रूम टेम्परेचर पर। और इसको ना मैं बीच बीच में हिलाता रहा था नीचे उतार के ना चूल्हे से। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो ऊपर इसके ना थोड़ा सा खुश्की सी आ जाएगी, सूख जाएगा। और ये कंडेंस मिल्क दोस्तों मैंने ख़ुद बनाया है। 1 पाव वाला जो डब्बे वाला दूध होता है ना, मैंने वो लिया था और आधा कप 100 ग्राम के करीब उसके अंदर चीनी डाल के, दूध और चीनी को दोनों चीज़ों को पका के जब अच्छी तरीके से थिक हो गया तो मैंने इस बाउल के अंदर इसको निकाल के रख दिया था। स्टार्ट में मैंने कंडेंस मिल्क बनाया था। कंडेंस मिल्क बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप डब्बे वाले दूध का कंडेंस मिल्क बनाएंगे ना तो बेहतरीन बनेगा। अगर आप डेयरी वाले दूध का बनाएंगे तो उसके अंदर फ़ैट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कंडेंस मिल्क सही नहीं बनता। बाकी इसके अंदर मैंने 200 ml क्रीम शामिल की है, किसी भी ब्रांड की आप ले लें। बस एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि क्रीम आपने लेनी है मलाई क्रीम, विपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि विपिंग क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है। अगर विपिंग क्रीम आप इसके अंदर शामिल कर देंगे तो फिर इससे हो सकता है कि आपके इस मीठे के अंदर मीठा थोड़ा सा तेज़ हो जाए। और विपिंग क्रीम के साथ ना इतना मज़ेदार टेस्ट इसका आता नहीं है जितना मलाई क्रीम के साथ आता है। उसकी वजह यह है कि दोस्तों आजकल जो विपिंग क्रीम जिस भी ब्रांड की है ना, सब आर्टिफिशियल क्रीम है। और ये जो मलाई क्रीम होती है ये खालिश क्रीम होती है। आपको जैसे पता है कि ये दूध के अंदर से निकाली जाती है और ये फीकी क्रीम होती है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ी सी सवैयाँ। सवैयाँ भी मैंने उबाल के रख ली थी। आधा कप आप कच्ची सवैयाँ ले लें और सिंपली उसको 5-6 मिनट पानी के अंदर बॉयल करेंगे ना, सवैयाँ गल जाएंगी। उसको स्ट्रेनर पर निकाल के रख दें। तो सवैयाँ वगैरह अगर आप शुरू में ही उबाल के रख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी।
अब समझिए इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मलाई क्रीम कंडेंस मिल्क मिक्स करने के बाद देखा था ना कि मैंने इसको फेंट लिया था, तो इससे इसका ना जो क्रीमी टेक्सचर है वो आ जाता है। 400 ग्राम इसके अंदर मैं चमचम शामिल कर रहा हूँ। 1 से 1.5 चम्मच चॉकलेट का दाना आप इसके अंदर शामिल कर लें। और असल जो चीज़ है ना इस रेसिपी की, ये है स्ट्रॉबेरी। तो 1 पाव स्ट्रॉबेरी आप ले लें, साफ़ वगैरह करके धो के इसके अंदर शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि स्ट्रॉबेरी चमचम आपने जब इसके अंदर शामिल करनी है जब आपने सर्विंग करनी है। अगर आप 2, 3, 4 घंटे पहले ही स्ट्रॉबेरी इसके अंदर डाल के रख देंगे तो जैसे कि आपको मालूम है स्ट्रॉबेरी पानी छोड़ती है, तो स्ट्रॉबेरी जब इसके अंदर पानी छोड़ेगी तो ये पूरा कस्टर्ड आपका पतला हो जाएगा। अगर आप दावत के हिसाब से बना रहे हैं या इफ्तार पार्टी में बना रहे हैं तो आपने स्ट्रॉबेरी इसके अंदर सिर्फ 10-15 मिनट पहले शामिल करके रख देनी है इफ्तार से पहले, ठीक है। अगर दावत में बना रहे हैं तो कस्टर्ड इस तरीके से बना के रख लें, क्रीम वगैरह उसमें शामिल करके रख लें, और स्ट्रॉबेरी और चमचम सर्विंग के टाइम में आपने इसमें मिक्स करनी है। अदरवाइज़ फिर स्ट्रॉबेरी पानी छोड़ेगी तो फिर कस्टर्ड आपका पतला हो जाएगा। और इस वक्त देखें माशाल्लाह से इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और यकीन करें दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करके, टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे ना, इतना मज़ेदार ये मीठा बनेगा कि मुझे पूरा यकीन है आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। और जिसको आप बना कर खिलाएंगे ना, यकीन करें वो आपका फ़ैन हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।